हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मयूरी सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल लेट्स स्टडी इंडिया पे। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन की, या जिन्हें हम कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्शन। तो कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्शन या कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन की बात अगर की जाए तो ये ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन थे या एक ऐसा ट्रांसफॉर्म था जो कि बिल्कुल एक मिरर की तरह बिहेव करता था। और इनमें क्या होता था कि ये किसी भी पॉइंट्स को या ग्रुप ऑफ पॉइंट्स को कंप्लीटली स्वैप कर देता था और बिल्कुल ऑपोजिट साइड में स्वैप करता था, जिससे कि ऑब्जेक्ट की साइज और शेप ना चेंज हो रही हो। ये था बेसिकली रिफ्लेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन या कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्शन, कि हमने कोई भी ऑब्जेक्ट लिया, उसको स्वैप किया, उसको इधर के टुवर्ड स्वैप किया और इस तरीके से स्वैप किया कि इस सर्टेन ऑब्जेक्ट की या जो भी पॉइंट ले रहे हो उसकी साइज और शेप चेंज नहीं हो। तो इस तरीके का जो ट्रांसफॉर्म था या ट्रांसफॉर्मेशन था उसको कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्शन बोला गया। तो ये तो पहली बात हो गई कि कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसको हम क्या कर सकते हैं, फ्लिप करेंगे या स्वैप करेंगे और दैट थिंग हमें क्या देगी, स्वैप करने के बाद जो उसके हमें पॉइंट्स मिलेंगे वो हमारा रिफ्लेक्शन मिलेगा उस सर्टेन ऑब्जेक्ट का या उस सर्टेन पॉइंट का। तो पहली बात तो ये हो गई कि हमें फ्लिप करना होगा चीजों को या स्वैप करना होगा। अब दूसरी बात क्या थी इनमें ध्यान देने वाली बात, कि अगर हम कभी भी किसी ऑब्जेक्ट को स्वैप कर रहे हैं या फ्लिप कर रहे हैं तो कैसे कर सकते हैं कि इनकेस एक ये ऑब्जेक्ट है कोई, हमने बोला कि हमें इस ऑब्जेक्ट का सर्टेन रिफ्लेक्शन चाहिए, तो इस सर्टेन ऑब्जेक्ट के रिफ्लेक्शन के लिए हमें क्या करना होगा, इसको हमने बोला है कि फ्लिप करना होगा। तो हमने इस ऑब्जेक्ट को फ्लिप किया और फ्लिप करने के बाद जो इसके सर्टेन पॉइंट्स मिलेंगे वो क्या कहलाएंगे, उस सर्टेन ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन कहलाएगा। और इन्हीं के ट्रांसफॉर्मेशन की हमें बात करनी है कि किस तरह से ये ट्रांसफॉर्म होते हैं। तो हमने फ्लिप किया और हमें रिफ्लेक्शन इनका मिल गया सर्टेन ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। किस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, रिफ्लेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। पर एक चीज देखने को ये मिलेगी कि हमने क्या किया था, हमने ऑब्जेक्ट ऐसे रखा था और उनको स्वैप समवट ऐसे किया। तो क्वेश्चन एक ये आ सकता है कि आखिर हमने ऐसे ही स्वैप क्यों किया। अगर हमें इतनी ही ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन चाहिए था तो हम स्वैप ऐसे भी कर सकते थे, ऊपर के टुवर्ड्स भी कर सकते थे या टुवर्ड्स दिस साइड भी कर सकते थे, किधर के टुवर्ड्स भी कर सकते थे। तो ये जब कॉन्सेप्ट दिमाग में आएगा कि आखिर हमने स्वैप ऐसे क्यों किया या किस एक्सिस के टुवर्ड्स या किस लाइन के टुवर्ड्स स्वैप करना हो ताकि हमें रिफ्लेक्शन मिल जाए, तो वो सर्टेन स्वैपिंग जो होती है या हम जब भी ऑब्जेक्ट्स को फ्लिप करते हैं तो देखा जाता है कि एक सर्टेन लाइन के अक्रॉस हम फ्लिप करेंगे अपने पॉइंट्स को या ग्रुप ऑफ पॉइंट्स को। तो दो चीजें देखने को मिली कि हमारे पास अगर कोई पॉइंट है या ग्रुप ऑफ पॉइंट है, हम उनको फ्लिप करेंगे तो उस फ्लिपिंग के बाद हमें एक रिफ्लेक्शन मिल जाएगा उन पॉइंट का। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात क्या देखने को मिली कि जब भी हम ये फ्लिपिंग कर रहे हैं एक सर्टेन एक्सिस या एक सर्टेन लाइन के अक्रॉस करेंगे, क्योंकि वही हमें डिसाइड कर रहा है कि ये जो हमारा रिफ्लेक्शन होगा वो किधर के साइड में मिलेगा या कैसे मिलेगा। तो इस सर्टेन लाइन को क्या बोला जाता है, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। और यही जो लाइन है वो डिसाइड करती है कि हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो रिफ्लेक्शन मिलेगा पॉइंट्स का या ऑब्जेक्ट्स का वो कैसा मिलेगा। तो यही दो चीजें थी जो हमें कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्शन में ध्यान देनी है। सबसे पहली चीज क्या, कि हमें ऑब्जेक्ट्स को या पॉइंट्स को क्या करना होगा, फ्लिप करना होगा। एंड दूसरी चीज क्या हो गई कि फ्लिपिंग के बाद हमें सबसे पहले ध्यान में ये रखना है कि फ्लिप अगर कर रहे हैं तो किस एक्सिस के टुवर्ड्स कर रहे हैं। तो दूसरी चीज हमें लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन जरूर ध्यान रखना है। तो जब तक हमारे पास लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं गिवन है हम फ्लिपिंग
नहीं कर सकते हैं। तो रिफ्लेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि जो भी हमारे पॉइंट्स का रिफ्लेक्शन होगा वो किस एक्सिस के टूवर्ड्स होगा या किस लाइन के टूवर्ड्स होगा। तो जब भी अब रिफ्लेक्शन की बात की जाती है तो हमने क्या देखा कि जब भी रिफ्लेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन की बात होगी, ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है, तो जो भी ऑब्जेक्ट का साइज होगा और जो शेप होगा वो चेंज डजंट चेंज, ये चेंज नहीं होगा। एक तो ये बात हो गई, तो साइज और शेप चेंज नहीं होगा। दैट इज हमें ये बिल्कुल क्या मिलता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में हम इनको देख लेंगे अक्रॉस द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। यही था रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन। तो बेसिकली रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन या कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्शन में हमें ये जानना है कि जो भी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है वो सर्टेन लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होंगे, और अलग अलग लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो रिफ्लेक्शन वाली ऑब्जेक्ट मिल रही है या पॉइंट मिल रही है वो कैसे मिलेगी। तो हमें कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्शन में इन्हीं की स्टडी करनी है। दैट इज हमें लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन की स्टडी करनी है कि लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन अलग अलग कैसे हो सकते हैं और उन सर्टेन लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के अक्रॉस किस तरीके से हमें रिफ्लेक्शन ऑब्जेक्ट्स का या पॉइंट्स का मिल रहा होगा। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले रिफ्लेक्शन से या पहले रिफ्लेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन के पॉइंट से कि रिफ्लेक्शन ओवर एक्स एक्सिस। अब यहां पे हमने क्या बात की, एक्स एक्सिस की। तो जब भी हम अपने सराउंडिंग की बात करें या रियल वर्ल्ड की बात करें तो हम जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं या जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं हम क्या करते हैं, एक 3 डायमेंशनल फॉर्म में पढ़ते हैं कि हमने कोई भी सर्टेन ऑब्जेक्ट लिया, उनको या कोई सर्टेन स्पेस लिया, उसमें उस स्पेस में हमने पॉइंट जो है वो लोकेट कर दिया या कोई ऑब्जेक्ट लोकेट कर दिया और उस पे हम स्टडी कर लेते हैं। तो बेसिकली हम चीज़ों को 3 डायमेंशनल वे में पढ़ते हैं। तो जब भी हम चीज़ों को पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, 3 डायमेंशनल में, जिसमें कितने एक्सेस होते हैं, 3 होते हैं, हमें पता है एक्स, वाई एंड जेड। तो इन तीनों एक्सिस के अक्रॉस हम ऑब्जेक्ट्स को या पॉइंट्स को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन की, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले अपने बेसिक्स से। तो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे या स्टार्ट करेंगे अपने ट्रांसफॉर्मेशन की या कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्शन की 2 डायमेंशनल से। तो 2 डायमेंशनल दैट इज क्या, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 एक्सेस होंगे, तो क्या हो जाएंगे एक्स एंड वाई। तो अब कभी भी हमें पॉइंट्स को लोकेट करना होगा तो हमें कितने एक्सेस की जरूरत पड़ेगी, 2 एक्सेस की, जो कि क्या होगा एक्स एंड वाई। और यहाँ पे हम कोई भी पॉइंट लोकेट करेंगे और उसके रिस्पेक्ट में हम उनका रिफ्लेक्शन देखेंगे। तो शुरू करते हैं अपने रिफ्लेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन की या कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्शन की, जहां पे हम रिफ्लेक्शन किसका देख रहे हैं, रिफ्लेक्शन इन 2D। और इस रिफ्लेक्शन इन 2D में सबसे पहली पॉइंट हम क्या देख रहे हैं कि रिफ्लेक्शन ओवर एक्स एक्सिस। तो हमने देख लिया कि हम जो भी अब यहाँ पे चीज़ों की स्टडी करेंगे वो 2 डायमेंशनल वे में करेंगे। इसमें हमने पहली पॉइंट क्या देखी कि हम रिफ्लेक्शन देखेंगे कैसे, ओवर एक्स एक्सिस। तो हम जब 2 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं तो बेसिकली क्या हो गया, एक एक्स वाई एक्सिस होगा हमारे पास, तो एक्स हो गया, वाई हो गया, ये हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया। तो इधर क्या होगा, -x होगा एंड इधर क्या हो जाएगा, -y हो जाएगा। तो ये हमने बना लिया एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, जहां पे एक पॉजिटिव एक्सिस x की, एक नेगेटिव एक्सिस x की, एक पॉजिटिव एक्सिस y की एंड एक नेगेटिव एक्सिस y की। अब इस सर्टेन अगर ग्राफ की बात की जाए या सिस्टम की बात की जाए तो हमने बोल दिया है कि हमें रिफ्लेक्शन देखना है पॉइंट का एक्स एक्सिस के अक्रॉस या ओवर एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह होगी कि जब भी ओवर एनी एक्सिस की बात करें तो मतलब क्या हो गया कि हमने इस सर्टेन एक्सिस को फिक्स कर दिया है,
ये जो एक्सिस सर्टेन होगा, जो भी गिवन एक्सिस होगा जिसके भी ओवर हम रिफ्लेक्शन देख रहे होंगे, वो क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो अगर इस कंडीशन की बात की जाए तो हमने क्या बोला है, एक्स एक्सिस के ओवर रिफ्लेक्शन देखना है, दैट इज हमारी ये एक्स एक्सिस अब क्या हो गई, फिक्स हो गई। तो ये एक्स एक्सिस फिक्स हो गई। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई भी पॉइंट अगर लोकेटेड है, तो लोकेटेड है, एक्स एक्सिस फिक्स हो गई, तो हम इनको कैसे मूव करा सकते हैं। अब हम ऑब्जेक्ट्स को या पॉइंट्स को या ग्रुप ऑफ पॉइंट्स को ऐसे मूव कराएंगे जिसमें उनका एक्स एक्सिस जो हो वो फिक्स हो और जो भी चेंजेस आ रहे हो वो दूसरे एक्सिस के अलोंग आ रहे हो। और यहाँ पे हमारा दूसरा एक्सिस बस कौन सा है, वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि एक्स जो रहेगा वो सेम रहेगा, क्योंकि उसको फिक्स कर दिया है, उसी के अक्रॉस रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, वही हमारी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन हो गई है। और चेंजेस कहाँ आएंगे, दूसरे एक्सिस के अक्रॉस, जो कि y जो है वो चेंज कर जाएगा यहाँ पे। तो दैट इज, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इस तरीके से प्लेस्ड है, हमें रिफ्लेक्शन देखना है इनका, तो ओवर एक्स एक्सिस की बात किया है तो हम इनका रिफ्लेक्शन ऐसे नहीं देख सकते हैं। क्यों, क्योंकि x तो फिक्स हो गया है, x में चेंजेस नहीं आएंगे, तो हम इनका रिफ्लेक्शन इधर नहीं देख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये चीज हमारी फिक्स कर दी गई है। अब रिफ्लेक्शन अगर हुआ तो कैसा हुआ, जो भी फिक्स्ड लाइन है उसी के अक्रॉस रिफ्लेक्शन, बेसिकली जो भी हमारा लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, ये अब हमारा क्या हो गया, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। और जो भी हमारी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन होगी वही बेसिकली एक मिरर की तरह बिहेव करेगी। तो मिरर की तरह बिहेव करेगी, दैट इज क्या, अगर मिरर ये लगा है तो हम सामने ही उसकी फ्लिप करके देखेंगे। अगर मिरर हमारे सामने है तो ऑब्वियस है कि हम सामने ही अपने आप को देख पा रहे हैं। तो ये अगर मिरर है तो हमने इसको सामने देख लिया। तो मान लेते हैं कि कोई भी पॉइंट P है जो कि यहाँ पे एक्स वाई जिनका कोऑर्डिनेट है। पॉइंट क्या है, P कोई पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग स्मॉल x यूनिट्स चला है और y एक्सिस के अलोंग स्मॉल y यूनिट चला है। अब इस सर्टेन पॉइंट का हमें अगर रिफ्लेक्शन देखना है, कब, जब x एक्सिस हमारी क्या है, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है, तब इस सर्टेन पॉइंट का रिफ्लेक्शन जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, इधर मिल जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, P, x तो फिक्स हो गया, चेंजेस कहाँ आएंगे, y में। और ये चेंज कैसा आया, पहले तो y था, अब क्या हो गया, माइनस वाई हो गया। तो ये क्या हो गया, माइनस वाई हो गया। तो जैसे ही देखा कि कोई भी पॉइंट P एक्स वाई है और लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन उसका x एक्सिस है, तो वैसे ही पॉइंट का जो रिफ्लेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, P x माइनस वाई। दैट इज यहाँ पे x तो फिक्स हो गया, y ने अपनी वैल्यू चेंज की और y से माइनस वाई में चला गया। तो ये सर्टेन जो रिफ्लेक्शन होगा वो हमें रिफ्लेक्शन दिखाएगा पॉइंट का ओवर x एक्सिस। इसको एक और तरीके से समझा जा सकता है, दैट इज, मान लेते हैं कि हमारे पास समवट इस तरीके से पॉइंट है, ये कोई हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया, ये 0 हो गया, ये x है, ये माइनस x है, ये y है, ये माइनस y है। देन अगर ये 1 हो गया, ये 2, 3, 4, 5 इस तरीके से गिवन है। एंड यहाँ पे ये क्या हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे सेम क्या हो जाएगा, -1, -2, -3, -4 एंड -5। यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई क्या गिवन है, कोई भी ऑब्जेक्ट गिवन है या कुछ सर्टेन एक शेप हम बना लेते हैं, उनका रिफ्लेक्शन देखेंगे। बात हम कर रहे हैं किसकी, एक्स एक्सिस के ही लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। तो अभी जो हमारा लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है था वो क्या था, एक्स एक्सिस था। तो ये हो गया हमारा लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मान लेते हैं कि जो पॉइंट या जो शेप हमारा गिवन है वो ऐसे है, दैट इज एक कोई पॉइंट यहाँ पे है, ये पॉइंट A हो गया और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, A इज 3 and 5, दैट इज एक्स एक्सिस के अलोंग 3 यूनिट्स चला एंड y एक्सिस के अलोंग 5 यूनिट्स चला। नेक्स्ट मान लेते हैं कि B पॉइंट हमारा यहाँ पे है और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x के अलोंग 1 एंड y के अलोंग 3 हो गया, x के अलोंग 1 एंड y के अलोंग 3। नेक्स्ट अगर C की बात कर दें, ये कोई पॉइंट
C हो गया और इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, x के अलोंग 3 चला एंड y के अलोंग 1 चला। फिर कोई मान लेते हैं यार इतना भी काफी है, तो एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया या एक शेप बनाया समवट ABC के फॉर्म का, जहां पे A के पॉइंट्स क्या हैं 3 और 5 हैं, B के पॉइंट्स क्या है 1 एंड 3 हैं एंड C के पॉइंट्स क्या है 3 एंड 1 है। अब ये जो था ये फिगर हमने डिफाइन कर दिया अपने इस सर्टेन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जिसपे हर एक पॉइंट का हमने कोऑर्डिनेट बता दिया है। अब हमें क्या यहाँ पे देखना है, रिफ्लेक्शन देखना है ओवर एक्स एक्सिस। तो जब भी रिफ्लेक्शन की बात करें ओवर एक्स एक्सिस, दैट इज एक्स अब हमारा क्या हो गया, एक्स एक्सिस पूरी हमारी एक मिरर की तरह बिहेव करेगी, वो फिक्स्ड हो गई। तो रिफ्लेक्शन हम देखेंगे उसको अब क्या, फिगर को फ्लिप करके, जहां पे ये जो है वो मिरर की तरह बिहेव कर रहा है या ये सर्टेन लाइन जो हो गई वो फिक्स हो गई। तो अब हमें क्या करना होगा, अब इनका रिफ्लेक्शन अगर हमें देखना है तो वो सिंपली क्या होगा, एक्स तो चेंज नहीं होगा, तो ये 3 एंड -5 हो जाएगा, हमें मिल जाएगा समवट ए जो है यहाँ पे। एंड बी की अगर बात की जाए, क्योंकि हम इस ऑब्जेक्ट को फ्लिप कर रहे हैं, तो जैसे ही ये ऑब्जेक्ट फ्लिप हुआ तो जितना पॉइंट यहाँ है, जितनी इस एक्सिस से जितनी दूरी पे है, समवट सेम उतनी ही दूरी पे हमें यहाँ भी मिलेगा ये पॉइंट। तो देख लेते हैं, इसको ऐसे फ्लिप किया तो जो भी बेसिकली इसका रिफ्लेक्शन आ रहा होगा वो हमने पॉइंट किया, वो हमने यहाँ पे पॉइंट्स बना दिए उसके। तो यहाँ पे देखा गया कि ये 3 और -5 हो गया। बी कहाँ चला गया, बी पहले यहाँ पे था तो फिर वो इधर आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा समवट बी पॉइंट, जो कि इसका क्या हो जाएगा, 1 is 1 एंड 3 is -3। देन सी की अगर बात की जाए तो फ्लैप किया हमने, स्वैप किया अपने ऑब्जेक्ट को, तो सी क्या हो गया, यहाँ पे पहुंच गया 3 एंड -1। अब ये जो रिक्वायर्ड फिगर होगी वो जो कहलाएगी वो क्या हो जाएगी, हमारी इस फिगर की रिफ्लेक्शन। तो एक चेंज हुआ कैसे, ए को हमने बोल दिया, इसका रिफ्लेक्शन अगर मान लेते हैं ए डैश बी डैश एंड सी डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए में एक्स तो फिक्स है क्योंकि एक्स के अलोंग एक्स ही हमारा लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो ये तो फिक्स हो गया, ये 3 ही मिल गया। चेंजेस कहाँ आएंगे, वाई के अक्रॉस, और वाई के अक्रॉस जब चेंज आए तो हमने क्या देखा कि चेंज होके कहाँ मिल रहा है, सेम उतनी ही डिस्टेंस पे, पॉइंट्स हमेशा सेम होंगे, हमें साइन चेंज हो जाएगी, बस ध्यान देना है, पॉइंट्स सेम होंगे, सर्टेन जो भी हमने वैल्यू प्लेस की हुई है बस उसके साइन में चेंजेस आएंगे। तो 3 एंड -5 हो गया। देन बी जो है वो क्या हो गया, बी डैश हो गया, और वो क्या हो जाएगा 1 एंड -3, क्योंकि ये तो फिक्स्ड है, चेंज क्या हो गया, y चेंज हो गया। समवॉट इसी तरीके से सी डैश मिला, x तो फिक्स हो गया, चेंजेस कहाँ आए, -1 हो गए y के अक्रॉस। तो ये सर्टेन जो रिक्वायर्ड पॉइंट्स है वो दिखाएगा इन ABC पॉइंट्स का रिफ्लेक्शन। तो इन ABC पॉइंट का रिफ्लेक्शन हमें कैसे मिला, A डैश बी डैश एंड सी डैश, रिफ्लेक्शन हमने देखा x एक्सिस के अक्रॉस या ओवर x एक्सिस, तो x एक्सिस हमारी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन हो गई, वो फिक्स हो गई, चेंजेस दूसरे एक्सिस के अक्रॉस आए और हमने देखा कि चेंजेस कैसे आए। तो ये था जब हम रिफ्लेक्शन देखेंगे x एक्सिस के अक्रॉस। नेक्स्ट अगर बात की जाए सेकेंड पॉइंट, रिफ्लेक्शन ओवर y एक्सिस, दैट इज अब जो है हमारी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन चेंज हो गई है, और वो चेंज कैसे हो गई है, पहले हमने क्या लिया था x एक्सिस के अक्रॉस का रिफ्लेक्शन, अब हम क्या ले रहे हैं y एक्सिस के अक्रॉस का रिफ्लेक्शन। तो फिर से हम कुछ नहीं करेंगे, जस्ट अपना एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे, 2 डायमेंशनल की स्टडी कर रहे हैं तो x एक्सिस और y एक्सिस होगा, उससे अपना एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे, वहां पे पॉइंट को प्लेस करेंगे, और y एक्सिस अब हमारी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन की तरह बिहेव करेगी। तो देख लेंगे कि किस तरीके से हमारा पॉइंट का रिफ्लेक्शन कैसे मिलेगा। तो फिर से बनाया एक कोऑर्डिनेट पॉइंट एज x, -x, y एंड -y। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई भी हमने पॉइंट
pxy प्लेस कर दिया। अब जो हमें यहाँ पे निकालना है, रिफ्लेक्शन निकालना है ओवर वाई एक्सिस। तो जैसे ही ओवर वाई एक्सिस की बात किया, दैट इज हमारा वाई एक्सिस हो गया क्या, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। हमारा लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया वाई एक्सिस, दैट इज ये वाई एक्सिस फिक्स हो गया। अब वाई एक्सिस में चेंजेस नहीं आएंगे, तो बचा कौन सा, एक एक्स बचा, तो चेंजेस कहाँ आएंगे, एक्स के अलॉन्ग आएंगे। तो अब कोई भी ऑब्जेक्ट है ये, तो वाई एक्सिस फिक्स हो गया, मतलब इसके अक्रॉस अब नहीं मिरर बन रहा है, या चेंजेस अब इसके अक्रॉस नहीं आ सकते हैं। अब मिरर की तरह कौन बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा, क्योंकि यही लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो इस पॉइंट को अब टूवर्ड्स इधर की तरफ हम फ्लिप कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं। तो यहां से क्या देखा जाएगा कि अगर कोई पॉइंट एक्स वाई है, तो इनके रिफ्लेक्शन की अगर बात की जाए तो y तो फिक्स हो गया, y में चेंजेस नहीं आए। क्यों, क्योंकि वही लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है। चेंज कहाँ आएगा, दूसरे वाले एक्सिस के अक्रॉस, जो कि क्या है, x। और वो चेंज कैसे हुआ, पहले x था पॉजिटिव साइड, एंड देन क्या हो गया, नेगेटिव साइड चला गया, और ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई। तो ये सर्टेन पॉइंट दिखाएगा रिफ्लेक्शन ओवर वाई एक्सिस, जहां पे वाई एक्सिस जो है वो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, दैट इज वाई एक्सिस फिक्स हो गई, चेंजेस आए दूसरे एक्सिस के अक्रॉस। इसको एक एग्जांपल लेके भी समझ सकते हैं, दैट इज अगर मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है, कोई एक शेप बना के देख सकते हैं, 1 समवॉट इस तरीके से है। कोई भी ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कि कोई ए पॉइंट यहाँ पे है, जिसका क्या है पॉइंट 2 and 4 है, बी पॉइंट को यहाँ पे प्लेस्ड है, मान लेते हैं कि बी पॉइंट जो है वो 1 and 2 हो गया, और कोई इधर सी पॉइंट है जो कि क्या है 3 and 2 है, तो समवॉट एक ऐसा शेप बन गया। तो ए के पॉइंट्स हमने देखे कि क्या है 2 and 4 है, बी के पॉइंट्स क्या मिले हमें 1 and 2 मिले, सी के पॉइंट क्या मिले 3 and 2 मिला। अब देखते हैं कि इस सर्टेन फिगर का या जो शेप हम बनाए हैं उसका रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो जब भी हमने कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्शन की बात की तो क्या बोला था कि साइज और शेप किसी भी ऑब्जेक्ट का, पॉइंट का या ग्रुप ऑफ पॉइंट का चेंज नहीं होगा, मतलब कि इनके सर्टेन पॉइंट्स में किसी भी तरीके के चेंजेस हम नहीं कर सकते हैं। जो भी पॉइंट ए का है वो समवट वही पॉइंट मिलेगा, या बी का जो है वही मिलेगा, सी का जो है वही मिलेगा। बस चेंजेस आ सकते हैं किसमें, साइन में चेंजेस आ सकते हैं, बाकी हम किसी भी तरीके के चेंजेस नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन दे दिया है, जो कि हमारा क्या है, वाई एक्सिस हमारा लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है। मतलब यही सर्टेन लाइन है जो एक मिरर की तरह बिहेव करेगी, क्योंकि अब हम चेंजेस इसके अक्रॉस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये फिक्स है, इसके अक्रॉस चेंजेस नहीं होंगे, वाई फिक्स है। तो चेंजेस कहाँ किया, इसके अक्रॉस, तो इसको फ्लिप किया, ये मिरर था इसको फ्लिप किया, जो भी पॉइंट्स मिले वो क्या मिले कि वाई तो चेंज होगा नहीं, तो वाई चेंज नहीं होगा, ये क्या हो गया, इसको फ्लिप किया तो सी पॉइंट उधर चला जाएगा, बी इधर आ जाएगा, ए जहां पे है वो अपवर्ड की टूवर्ड्स मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 and 2 था, तो ये क्या हो जाएगा 2 and -1 अप्रॉक्स यहाँ पे मिल जाएगा, ये -1 है, ये 2 है, तो ये हो गया बी पॉइंट, जो कि बी डैश मान लेते हैं। सी क्या हो जाएगा -3 and 2, तो -3 and 2 ये कोई सी पॉइंट हो गया, जो कि -3 and 2 हो गया, और ए जो है वो क्या हो जाएगा -2 and 4। तो ये हो गया ए पॉइंट, फिर से हमने ज्वाइन किया और देखा, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो इसका रिफ्लेक्शन हमें कैसे मिला, टुवर्ड्स जस्ट फ्लिपिंग के साथ, जो कि डायरेक्ट बेसिकली ऑपोजिट फिगर मिले। तो ए यहाँ था, बी यहाँ था, तो इसको फ्लिप किया होगा, तो बी यहाँ, जैसे हमारी फिंगर्स, अगर फिंगर्स की बात करें, अगर हम अपने इस हैंड के स्ट्रक्चर को कंसिडर करें, तो अगर इस कोऑर्डिनेट में या इस क्वाड्रेंट में हमने अपने इस फिगर
हैंड को प्लेस किया हुआ है और इसका रिफ्लेक्शन देखना है कब, ओवर वाई एक्सिस। तो जब हमने इसको फ्लिप किया तो क्या हो गया, हमारी ये फिंगर यहाँ पे आ रही है, पहले यहाँ पे थी, तो सेम वही कॉन्सेप्ट लगाए कि बी जो था रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ मिला, सी जो है वो यहाँ मिला एंड ए जो है वो इधर मिला। तो चेंजेस कैसे आए, y तो फिक्स था तो y ही हो गया, x के अक्रॉस बस चेंजेस आए -x। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो गया, a डैश जो मिला वो क्या मिला -2 4, b डैश जो मिला वो क्या मिला -1 and 2 एंड c डैश जो मिला वो -3 and 2। यही था रिफ्लेक्शन ओवर y एक्सिस। दैट इज जब हमने y एक्सिस को एक लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन मान लिया तब हमें पॉइंट्स का या कोई भी अगर हमने ऑब्जेक्ट कंसिडर किया हुआ है उसका रिफ्लेक्शन कैसे मिलेगा। नेक्स्ट जो रिफ्लेक्शन हमें देखना है वो रिफ्लेक्शन ओवर y इज इक्वल्स टू x। तो अब सर्टेन एक ऐसी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगी जब y और x क्या हो रहे हो, सेम हो रहे हो। तो देखते हैं कि पहले इस सर्टेन कंडीशन में जो कि y इज इक्वल्स टू x वाली कंडीशन है उसमें लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन कौन होगा। अभी तक तो हम सिंपली x एक्सिस और y एक्सिस की बात कर रहे थे, रिफ्लेक्शन हम 2 डायमेंशनल कंसिडर किए हुए थे तो डायरेक्टली हमने दोनों एक्सिस की बात कर ली। अब जैसे हमारे पास केस गिवन है y इज इक्वल्स टू x, तो इस सर्टेन केस में हमें क्या करना होगा, पहले लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना होगा, क्योंकि अगर हमारे पास लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो हम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं या हम कोऑर्डिनेट्स का रिफ्लेक्टिंग पॉइंट्स नहीं देख सकते हैं। तो पहले लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। तो इसके लिए हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे अपने, जो कि सेम वही होंगे, x ये हो जाएगा -x हो जाएगा, ये y हो गया और ये -y हो गया। अब मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 3 4, 1 2 3 4, समवट इस तरीके से ये डिफाइंड है। तो हमें कंडीशन क्या गिवन है, y इज इक्वल्स टू x, दैट इज y और x दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो इस पॉइंट पे देखिए अगर 1 1 तो एक पॉइंट मिला, 2 2 पे y और x बराबर है, 3 3 पे y x बराबर है, 4 4 पे y x बराबर है। इसी तरीके से अगर इधर के केस में देखें थर्ड कोऑर्डिनेट में तो माइनस माइनस दोनों बराबर x और y, -2 पे x y बराबर है -3। तो समवट एक इस तरह सर्टेन एक लाइन बनेगी हमारी जो ओरिजिन से पास कर रही होगी, ये हमारा क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा। और ये जो सर्टेन लाइन बनेगी ये हमारी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगी। कब, जब हम x और y के बराबर की केस लिए तब एक सर्टेन ये जो है हमारी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगी। तो अब पॉइंट्स क्या होंगे कि इस तरीके से प्लेस्ड रहेंगे, जैसे भी जहां भी ग्रुप ऑफ पॉइंट्स या पॉइंट प्रेजेंट है उनको हम जस्ट उसके ऑपोजिट, क्योंकि अब मिरर की तरह ये सर्टेन लाइन बिहेव करेगी क्योंकि यही लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है, इसी लाइन के अक्रॉस हमें रिफ्लेक्शन देखना है। तो जो भी पॉइंट इधर होंगे वो टुवर्ड्स दिस साइड जो है रिफ्लेक्शन अपना शो करेंगे या ट्रांसफॉर्म होकर रिफ्लेक्शन जो दिखाएंगे वो समवट इस लाइन के ऑपोजिटली दिखाएंगे। दैट इज अगर मान लेते हैं कि हमारे पास कोई पॉइंट पी एक्स वाई यहाँ पे प्लेस्ड है, तो पी एक्स वाई यहाँ पे कोई भी पॉइंट प्लेस्ड था तो चेंजेस क्या हुए, x और y दोनों चेंज हो गए। यहाँ पे एक्स वाई सॉरी माइनस एक्स एंड y था, तो पॉइंट क्या होगा -x और y, दैट इज x एक्सिस के अलोंग, क्योंकि ये सिंस नेगेटिव एक्सिस है तो हमने कुछ बोल दिया -x चला होगा एंड y के अक्रॉस y चला। अब जब हम इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन देखेंगे, मान लेते हैं p डैश हमें रिफ्लेक्शन मिला और हमारी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, y इज इक्वल्स टू x। तो इस सर्टेन पॉइंट को हमें इधर के टूवर्ड्स मिल जाएगा। और स्वैप कैसे हो जाएगा, ये जब y इज इक्वल्स टू x के बराबर है तो यहाँ पे अगर हमने इसके टूवर्ड्स देखा तो x तो चेंज हो जाएगा, x -x से x हो गया और y जो है वो -y हो जाएगा। क्यों, क्योंकि y जो है वो x के बराबर है, y जब x के बराबर होगा तो y जो है -x है तो y नेगेटिव हो गया, y -x तो ये क्या था
नेगेटिव था। तो जब अब रिफ्लेक्शन के बाद हमें मिल रहा है, तो रिफ्लेक्शन के बाद जब देखेंगे तो y नेगेटिव मिल गया और y जो है वो x के बराबर, मतलब बेसिकली जो हमारे साइंस हैं वो इंटरचेंज हो जाएंगे अगर हम रिफ्लेक्शन y इज इक्वल्स टू x के अक्रॉस देखें तो p अगर माइनस एक्स वाई है तो उसका रिफ्लेक्शन जो हमें मिलेगा वो x और माइनस वाई के टर्म्स में मिलेगा। जैसे कि अगर कोई पॉइंट हमने यहाँ प्लेस किया है और इसका पॉइंट क्या है, अगर मान लेते हैं कोई भी a पॉइंट यहाँ पे प्लेस्ड है, इसका है -2 एंड 2 के जगह अगर 1 भी ले लें, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा लास्ट में जब आप रिफ्लेक्शन देखेंगे तो कंसिडर कर लिया कि 2 एंड -1 अगर ये पॉइंट है यहाँ पे कोई a पॉइंट, तो इनका इसके ओवर रिफ्लेक्शन अगर देखा जाए तो ये समवट कैसे आ जाएंगे, इधर के टूवर्ड्स आ जाएंगे। दैट इज जो 1 है वो -1 हो जाएगा और जो 2 है -x के अक्रॉस वो 2 हो जाएगा। दैट इज ये पॉइंट हमें यहाँ मिल जाएगा। तो p अगर -2 एंड 1 था तो p डैश क्या हो जाएगा, 2 होगा, बस साइन चेंज हो जाएगा, और 1 होगा और -1 हो जाएगा। तो ये जो सर्टेन पॉइंट होगी वो हमें इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन दिखा रही होगी। हम इनको कोई ऑब्जेक्ट भी बना के कर सकते हैं। अगर कोई भी एक शेप बना लेंगे तो उनका रिफ्लेक्शन देखेंगे टुवर्ड्स दिस, तो कैसे कह सकते हैं कि अभी हमने देखा कि कोई भी पॉइंट अगर x y है तो चेंजेस कैसे आ जाएंगे, या -xy है तो चेंजेस कैसे आएंगे, x एंड -y, क्योंकि y इज इक्वल्स टू x होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे पहले नेगेटिव था तो यहाँ पे नेगेटिव हो गया, क्योंकि x और y बराबर है, तो पहले नेगेटिव था ये। तो हमने पॉइंट अगर ऐसे सिस्टम बना लिया, ये ओरिजिन हो गया, ये x -x y एंड -y, देन लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन हमारी ऐसे गिवन है, ये हमारी क्या है, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि क्या है, y इज इक्वल्स टू x है। तो यहाँ पे अगर कोई भी पॉइंट अगर मान लेते हैं कि समवट इस तरीके से गिवन था, ये कोई पॉइंट A हो गया, ये कोई पॉइंट B है, ये कोई पॉइंट C है, इनका रिफ्लेक्शन दिस टूवर्ड्स देखेंगे तो रिफ्लेक्शन कैसा मिल जाएगा, C पॉइंट इधर आ जाएगा, A पॉइंट यहाँ मिल जाएगा एंड B पॉइंट ऐसे मिल जाएगा, क्योंकि अब रिफ्लेक्शन ऐसे देख रहे हैं। अब जो भी उसके पॉइंट होंगे उसमें चेंजेस क्या आ जाएगा। अगर मान लेते हैं कोई a का x1 y1 है तो a डैश जो हमें मिलेगा -x1 y1 है, तो जो a डैश मिलेगा वो क्या हो जाएगा, x1 y1। इसी तरीके से मान लेते हैं b कोई पॉइंट -x2 y2 है, तो जो b डैश मिलेगा वो क्या हो जाएगा, x2 एंड -y2। इसी तरीके से c की बात कर सकते हैं, अगर -x3 y3 है तो जो हमारा c डैश मिलेगा वो क्या हो जाएगा, x3 -y3। क्यों, क्योंकि यहाँ से हमने क्वाड्रेंट चेंज कर दिया। यहाँ पे x नेगेटिव था, y पॉजिटिव था, और यहाँ पे x क्या है, पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। तो हमें पता है कि हम पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स तो चेंज करते नहीं है, जो भी चेंजेस आ सकते हैं वो साइन में आ सकते हैं। तो x2 सेम, y2 सेम, बस साइन क्या हो गई, इंटरचेंज हो गई, क्योंकि यहाँ पे x और y ने अपने जो भी पॉजिटिव नेगेटिव थे वो वाइस एंड वर्सा अलग अलग क्वाड्रेंट में चेंज कर लिए। सिमिलरली जैसे कि अभी हमने क्या देखा, y इज इक्वल्स टू x के केस में लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन देखा, उसी तरीके से नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं कि अगर रिफ्लेक्शन हमें देखना हो, रिफ्लेक्शन ओवर y इज इक्वल्स टू -x के केस की अगर बात की जाए, तो उस सर्टेन केस में हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हमारा इस तरीके से हमने कोऑर्डिनेट्स या कार्टेशियन सिस्टम बना लिया, क्लियर, 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 समवट ऐसे 1 2 3 एंड 4 इस तरीके से, और ये क्या हो जाएगा -1 -2 -3 एंड इस तरीके से चलता रहेगा। अब जहां जहां 1, अगर मान लेते हैं y पे 1 की बात कर रहे हैं तो x पे -1 की बात करेंगे, y अगर 2 की बात कर रहे हैं तो x पे -2 की बात करेंगे। तो अगर y पे 1 है, दैट इज y पे 1 तो x पे -1, y 2 तो x इज -2, y इज 3, देन x इज -3। तो यहाँ पे समवट हम पॉइंट्स देख रहे हैं ऐसे चलते हुए,
तो अब यहाँ पे जो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा वो कुछ ऐसी लाइन बनेगी और ये ओरिजिन से पास कर रही होगी। तो कुछ ऐसी लाइन बनेगी, ये हमारा ओरिजिन हो गया, और ये सर्टेन लाइन जो होगी वो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगी। और अब जो भी पॉइंट अगर यहाँ पे प्लेस्ड है PXY, वो चेंज होके हमें टूवर्ड्स इधर रिफ्लेक्शन देंगे, क्योंकि ये सर्टेन फिक्स्ड लाइन है, इसी के अक्रॉस हमें रिफ्लेक्शन देखना है। तो पॉइंट चेंज होके यहाँ मिले, और जैसे ही यहाँ पे कोई P' पॉइंट मिलेगा तो X तो चेंज हो गया, X भी चेंज हो गया, और देखा कि Y भी चेंज हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -x एंड -y। तो PXY जो था उसका पॉइंट हमें क्या मिलेगा, -x एंड -y, क्योंकि y जो है वो -x के बराबर हो गया। तो y जो था वो -x के बराबर हो गया। तो मान लिया कि ये -x ही लिखा है, पर सिंस x y के बराबर है तो ये y लिख सकते हैं। इसी तरीके से ये, तो जो भी पॉइंट यहाँ प्लेस्ड है कंप्लीटली उसका वैल्यू जो है या उसके साइंस जो है वो चेंज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई दोनों ही पॉजिटिव हैं, यहाँ पे एक्स वाई दोनों ही नेगेटिव हैं। क्योंकि नेगेटिव ऑफ के अक्रॉस देखना था तो हमने इस तरीके से हमें लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए कि ठीक है, अभी इस तरीके से तो हमने देख लिया कि एक एक्सिस के अक्रॉस देख लिया, एक केस देख ली कि अगर x इज इक्वल्स टू वाई है या y इज इक्वल्स टू एक्स है या y इज इक्वल्स टू -x है, तब रिफ्लेक्शन कैसे मिल रहा है। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं रिफ्लेक्शन ओवर एनी लाइन। अगर एनी लाइन के ओवर की रिफ्लेक्शन की बात की जाए तो यहां से रिफ्लेक्शन कैसे निकाला जाता है। मान लिया कि अभी सिंस 2 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं तो ये x एक्सिस हो गया, ये -x, y एंड -y। तो किसी भी सर्टेन लाइन की अगर बात की जाएगी तो क्या हो गया, मान लेते हैं कि हमारा सर्टेन पॉइंट जो है वो यहाँ पे प्लेस्ड है। यहाँ पे पॉइंट क्या हो जाएगा, -x एंड y, कोई भी पॉइंट प्लेस्ड है। हमने क्या मान लिया कि जो हमारा लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है वो क्या है, समवॉट यहाँ पे लाई कर रहा है, जो कि -3 पे लाई कर रहा है। ठीक है, ये सर्टेन हमारी क्या हो गई, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। अब जब भी रिफ्लेक्शन देखेंगे इसी सर्टेन लाइन के अक्रॉस देखेंगे। तो जब किसी भी लाइन के अक्रॉस हमें रिफ्लेक्शन देखना होता है पॉइंट्स का, तो जस्ट हमें ध्यान ये देना होता है कि जितने सर्टेन यूनिट पे पॉइंट हमारा इस सर्टेन लाइन से इधर प्लेस्ड है, सेम उतने ही सर्टेन यूनिट पे हमारा लाइन इधर भी प्लेस्ड होना चाहिए। दैट इज जब हमने इसको स्वाइप किया तो P जो भी हमें P' मिलेगा उसके क्या होंगे, जस्ट एक्सिस ऐसे चेंज रहेंगे कि जितने यूनिट्स लाइन से इधर दूरी है उतने ही यूनिट्स इधर भी डिस्टेंस बनी रहे। तो ऐसे सर्टेन हम देख सकते हैं कि लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। दैट इज अगर मान लेते हैं कि अगर कोई पॉइंट यहाँ पे प्लेस्ड था, अगर ये -4 है तो -4 एंड 1 पे प्लेस्ड है, तो जब हम इनका रिफ्लेक्शन इसके अक्रॉस देखेंगे तो ये पॉइंट y के अक्रॉस कितना चला, ये -3 हमारा लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन -3 के अक्रॉस था। पॉइंट इससे कितनी डिस्टेंस पे था, जस्ट 1 यूनिट डिस्टेंस पे था, जो कि -4 पे प्लेस्ड था। तो इनसे और इनके बीच के डिफरेंस क्या है, जस्ट 1 यूनिट आई। तो अब जब भी इनका रिफ्लेक्शन देखेंगे तो हमें पता ही है कि हमने इनको इधर के टुवर्ड्स ऑपोजिट किया, पर यहाँ पे ध्यान ये देना होगा कि कितने डिस्टेंस पे या कितने यूनिट्स एक दूसरे से लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन और पॉइंट्स दूर है, उतना ही रिफ्लेक्शन, उतने ही यूनिट रिफ्लेक्शन हमें दूसरे साइड मिल जाएगी। तो इधर भी समवॉट हमें उतने ही यूनिट पे मिलेगी। तो -2 और -3 के बीच की डिस्टेंस क्या है, 1 यूनिट। तो मतलब जो भी रिफ्लेक्शन मिलेगा ऑपोजिट साइड वो कहाँ मिलेगा, अब y में चेंजेस नहीं आएंगे इसके अक्रॉस, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि -2 एंड 1 देंगे। तो इस पॉइंट का सर्टेन रिफ्लेक्शन हमें P' एज दिस मिल जाएगा। तो जब भी किसी लाइन के अक्रॉस हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे लाइन से पॉइंट के डिस्टेंस की बात करते हैं कि वो कितने यूनिट्स लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से दूर हैं, उतने ही सर्टेन ऑपोजिट साइड में हम दूर करके
उन पॉइंट को लोकेट कर देते हैं और वो सर्टेन पॉइंट हमें रिफ्लेक्शन दिखाते हैं। नेक्स्ट अगर रिफ्लेक्शन ओवर ओरिजिन की बात की जाए, तो ओरिजिन में भी सेम सर्टेन कंडीशन बनती है, जैसे कि किसी भी एक सर्टेन लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन की बात की जाए कि यहाँ भी हम क्या ध्यान में देते हैं कि जितनी दूरी से ओरिजिन से सर्टेन पॉइंट दूरी बना रहा है, सेम उसके ऑपोजिट साइड भी ओरिजिन से उतनी ही दूरी पे हो, और वो सर्टेन लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन एक कंडीशन बस ये होगी कि ओरिजिन से पास कर रहा हो। दैट इज अगर मान लिया कि यहाँ कोई ऐसे कोई भी पॉइंट प्लेस्ड है ए बी सी डी, अब इनका रिफ्लेक्शन हमें देखना है और रिफ्लेक्शन ऐसे देखना है कि ओरिजिन के ओवर हो, जो भी रिफ्लेक्शन हो रहा हो वो ओवर ओरिजिन मिल रहा हो। तो जब भी हम रिफ्लेक्शन ओवर ओरिजिन की बात करेंगे तो समवट एक लाइन हम क्रॉस करेंगे ओरिजिन से, और ये ओरिजिन जो है ऐसे रिफ्लेक्शन देगा कि ओरिजिन से जितने यूनिट दूरी ये ए पॉइंट है, समवट ओरिजिन से ही उतने ही दूरी यहाँ भी हमें मिलती रहे, और इनको एक सर्टेन एक स्ट्रेट लाइन से हम कनेक्ट कर देंगे। दैट इज लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। पहली चीज एक स्ट्रेट लाइन होगी, और वो स्ट्रेट लाइन क्या होगी, वो ओरिजिन से पास कर रही होगी, क्योंकि हम रिफ्लेक्शन ओवर ओरिजिन देख रहे हैं। तो एक स्ट्रेट लाइन होगी, ओरिजिन से पास कर रही होगी, और जितनी दूरी ओरिजिन से इस ए पॉइंट की होगी, सेम उतनी ही दूरी ओरिजिन से उनके रिफ्लेक्टिंग वाले पॉइंट की होनी चाहिए। ये एक इनकी कंडीशन थी। तो अब इनको रिफ्लेक्शन ए का इधर मिल गया, बी जितनी दूरी पे होगा तो समवट बी ऐसे मिल जाएगा, सी जितनी दूरी पे था सी मिल जाएगा, एंड डी मिल जाएगा। तो समवट ऐसे हमें पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ भी एक क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे पास करेगी ओरिजिन से, समवट यहाँ पे भी मिल जाएगा, और सी जो है ऐसे पास कर रहा होगा तो सी मिलेगा, एंड डी जो है वो समवट ऐसे। तो बेसिकली स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करनी चाहिए, और ए और ओरिजिन के बीच में जितना डिस्टेंस आ रहा होगा सेम उतनी ही डिस्टेंस ओरिजिन और उनके रिफ्लेक्टिंग पॉइंट दैट इज ए डैश पे आनी चाहिए, उतनी बी और बी डैश में होनी चाहिए ओरिजिन से सी, और ओरिजिन से सी डैश की वैल्यू सेम होनी चाहिए, और डी एंड डी डैश की। तो ऐसे निकाला जाता है रिफ्लेक्शन ओवर ओरिजिन। तो ये कुछ एक्सिस या लाइंस थे जिनके अक्रॉस हम रिफ्लेक्शन देख रहे थे, और ये सारी रिफ्लेक्शन हमने किस में पढ़ा, जब हम किसी भी पॉइंट को या ग्रुप ऑफ पॉइंट को एक 2 डायमेंशनल फॉर्म में स्टडी कर रहे थे। तो हमने क्या देखा, ओवर एक्स एक्सिस देखा, ओवर वाई एक्सिस देखा। जब y इज इक्वल्स टू एक्स था तब देखा कि लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी या लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। y इज इक्वल्स टू -x के केस में देखा, एंड ओवर ओरिजिन देखा। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि किस तरीके से पॉइंट प्लेस्ड रहता है और उनका रिफ्लेक्शन हमें मिलता है। तो इसी सर्टेन ट्रांसफॉर्मेशन को हमने रिफ्लेक्शन या कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्शन बेसिकली बोला, कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्शन, या जिसको हमने रिफ्लेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन बोला। तो ये तो 2 डायमेंशनल की बात थी। अगर सेम 3 डायमेंशनल की बात की जाए तो 3 डायमेंशनल में जैसे कि 2 डायमेंशनल में एक्सिस के रेस्पेक्ट में हम बातें करते हैं, 3 डायमेंशनल की अगर बात की जाएगी, रिफ्लेक्शन इन 3 डायमेंशन की बात की जाएगी, तो 2 डायमेंशनल में क्या देखा, एक्सिस को फिक्स कर दे रहे थे किसी भी। 3 डायमेंशनल में एक्सिस के जगह किसी प्लेन को फिक्स कर देंगे। प्लेन को क्या किया जाएगा, फिक्स कर दिया जाएगा, और यही प्लेन क्या बनेगा, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, या बेसिकली यहाँ पे एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन के तरह, सॉरी प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन के तरह बिहेव करेगा। एंड उसके बाद जो भी एक एक्सिस रहेगी वो हमारे उसी में चेंजेस आते रहेंगे। जैसे कि हमारे पास XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम हो जाएगा, या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेंगे, XY प्लेन के अक्रॉस अगर बात करी जाए तो कोई भी
एक्स वाई प्लेन की अगर बात करें तो पॉइंट जो हमारा, कोई भी पॉइंट अगर एक्स वाई जेड है तो ये इनका रिफ्लेक्शन जो हमें मिलेगा एक्स वाई प्लेन के अक्रॉस कर रहे हैं, तो जिस भी प्लेन को कंसिडर करेंगे वो वाले पॉइंट जो है उस वाले प्लेन के पॉइंट फिक्स हो जाएंगे और चेंजेस जो थर्ड वाली हमारी एक्सिस होगी उसके अक्रॉस होगी। सिमिलरली अगर वाई जेड प्लेन की बात करें तो वाई जेड प्लेन में क्या होगा, फिर से कोई पॉइंट मान लेते हैं कि एक्स वाई जेड हमारा कोई भी पॉइंट प्लेस्ड है वहां पे, जहां पे y और z प्लेन को हमने फिक्स कर दिया, यही सर्टेन प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन की तरह बिहेव करेगा। तो अब जो हमें रिफ्लेक्टिंग पॉइंट मिलेगा इस सर्टेन 3 डायमेंशनल केस में, तो वहां पे y और z फिक्स हो गए, चेंजेस कहाँ आएंगे, x के अक्रॉस आएंगे, और मैग्नीट्यूड में तो चेंजेस आते नहीं है तो बस साइन चेंज कर देंगे। सिमिलरली अगर एक्स जेड प्लेन की बात की जाए तो एक्स जेड प्लेन में फिर से अगर ये पॉइंट पी एक्स वाई जेड डिफाइंड है तो इनका रिफ्लेक्शन क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या बोल दिया गया, एक्स और जेड प्लेन क्या हो गए, प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन की तरह बिहेव करेंगे। दैट इज इस सर्टेन प्लेन में ये जो पॉइंट डिफाइंड है उसमें एक्स और जेड चेंज नहीं हो रहे होंगे, थर्ड वाला जो एक्सिस है उसके अक्रॉस चेंजेस आएंगे और वो क्या हो जाएगा, माइनस वाई हो जाएगा। तो ऐसे निकालते हैं रिफ्लेक्शन इन 3 डायमेंशनल। तो नेक्स्ट अगर एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, मान लेते हैं कि अगर कोई पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 and -3 एंड अगर मान लेते हैं कोई पॉइंट Q है उसके पॉइंट से 6 and -8। अब बोल दे कि ये सर्टेन एक वेक्टर बना रहे हैं और इस वेक्टर का रिफ्लेक्शन बताना है ओवर x एक्सिस। तो ये 2 पॉइंट्स गिवन है, इससे हमें क्या, ये एक सर्टेन वेक्टर फॉर्म कर रहे हैं और ये वेक्टर जो है बेसिकली इन वेक्टर का हमें रिफ्लेक्शन निकालना है और ये रिफ्लेक्शन ओवर कैसे निकालना है, ओवर एक्स एक्सिस। तो अब 2 पॉइंट्स गिवन है तो यहाँ से हम क्या बना सकते हैं, एक वेक्टर बना सकते हैं। तो मान लिया कि पी क्यू वेक्टर कोई भी बना लिया, तो पी क्यू वेक्टर बनाया तो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट करेंगे। तो ये अगर 2 बेसिकली P को अगर वेक्टर फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, 2i कैप माइनस 3j कैप, एंड Q की अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा, 6i कैप माइनस 8j कैप। तो यहां से अगर PQ वेक्टर की बात करी जाएगी तो क्या हो जाएगा, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल होता है तो Q माइनस P करेंगे, तो Q के लिए वेक्टर क्या है, 6i माइनस 8j एंड माइनस ऑफ व्हाट, 2i माइनस 3j। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 6i माइनस 2i, दैट इज क्या मिल गया हमें, 4i। और यहाँ की अगर बात करें माइनस 8 एंड प्लस 3, दैट इज हमें क्या मिल गया, माइनस 5j। तो ये क्या हो गया, 4i माइनस 5j कैप, ये हमारा PQ वेक्टर हो गया और इसी वेक्टर का हमें रिफ्लेक्शन निकालना है और वो रिफ्लेक्शन ओवर एक्स एक्सिस निकालना है। तो अब जब ये वेक्टर हमने बना दिया, इस वेक्टर का रिफ्लेक्शन अगर देखना होगा तो सबसे पहले हम इन पॉइंट्स को देखेंगे, इन P और Q के कोऑर्डिनेट पॉइंट में रिफ्लेक्शन लाएंगे और उसके बाद वहां से एक वेक्टर फॉर्म कर लेंगे। तो अगर P और Q की बात की जाए तो हमने देख लिया है कि अगर हमें एक्स एक्सिस के अक्रॉस रिफ्लेक्शन देखना होता है तो कोई भी पॉइंट अगर एक्स वाई गिवन होता है तो इनका रिफ्लेक्शन कैसे मिलते हैं, सिंस एक्स के अक्रॉस हम रिफ्लेक्शन देख रहे हैं तो एक्स हो गया हमारा फिक्स, ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स एंड सॉरी एक्स तो हो गया फिक्स, तो यहाँ पे एक्स में कोई चेंजेस नहीं आएंगे तो ये हो गया एक्स सी, और वाई में चेंज आएंगे तो ये हो गया माइनस वाई। तो यहाँ से भी पॉइंट हमें क्या मिल जाएंगे, पी डैश जो मिलेगा या पी रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या मिलेगा, एक्स में कोई चेंजेस नहीं आए, चेंजेस किस में आए, वाई में, -3 था तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। एंड अगर क्यू की बात करी जाए तो क्यू क्या था, 6 था तो एक्स में कोई चेंज आया नहीं, वाई में चेंज आएगा तो वाई क्या होता है, वाई से माइनस वाई हो जाता है, तो -8 था तो 8 हो गया। अब यहाँ से जो पी का वेक्टर बनेगा वो क्या होगा, 2i कैप प्लस 3j कैप। क्यू वेक्टर की बात करी जाए तो 6i कैप प्लस 8j कैप। अब पी क्यू वेक्टर की यहाँ से बात करी जाए जो कि बेसिकली रिफ्लेक्शन वेक्टर है इस सर्टेन वेक्टर का, तो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट करेंगे तो 6i प्लस 8j माइनस क्या हो जाएगा
2i प्लस 3j। तो यहाँ से जो हमें वेक्टर मिलेगा वो बेसिकली क्या मिलेगा हमें, PQ की जो वैल्यू हो जाएगी वो 6 माइनस 2 दैट इज 4i कैप एंड 8 माइनस 3 दैट इज प्लस 5j कैप। तो ये क्या हो गया, ये हमें PQ वेक्टर ऐसे मिला जो कि बेसिकली क्या है, रिफ्लेक्शन वेक्टर, रिफ्लेक्शन शो कर रहा है किसका, ऑफ वेक्टर 4i कैप माइनस 5j कैप का। तो ऐसे हम किसी भी गिवन वेक्टर्स का रिफ्लेक्टिंग वेक्टर्स निकालते हैं, क्योंकि सिंस हमें कोई भी एक्सिस गिवन रहेगी, हमने देख रखा है कि चेंजेस किस तरीके से आते हैं जब भी किसी सर्टेन एक्सिस के अक्रॉस रिफ्लेक्शन करते हैं। तो वहाँ से हम रिफ्लेक्शन वेक्टर या जो भी वेक्टर्स है उसमें रिफ्लेक्शन या स्केलर्स में रिफ्लेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके वैल्यूज निकाल सकते हैं या उनके रिफ्लेक्टिंग पॉइंट्स देख सकते हैं। तो इतनी चीज़ें थी हमारे कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्शन में। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।